नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है बहुत ही विशेष मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी वाराणसी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वामी जी सनातन के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान निभा रहे हैं, धर्म के काम में खुद को लिप्त रखते हैं और जनसेवा के कार्य के लिए भी जाने जाते हैं। इनसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत सावन का महीना है तो बाबा भोलेनाथ को याद करते हुए कांवड़ियों से ही शुरू करते हैं। कांवड़ यात्रा हर साल निकलती है, बड़ी संख्या में कांवड़िए निकलते हैं भोलेनाथ को खुश करने के लिए, लेकिन हर बार एक विवाद जुड़ जाता है। इस बार भी कांवड़ यात्रा को लेकर उन्हें जो सुविधा दी जा रही है उसे लेकर विवाद और राजनीति शुरू हो गई है। देखिए, विवाद का सिलसिला हमेशा से चला आ रहा है। जब भगवान युद्ध लड़ रहे थे रावण से और लक्ष्मण को शक्ति लग गई और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, और जब भगवान ने हनुमान जी का आवाहन किया, हनुमान जी गए संजीवनी ले आने के लिए, तो वहाँ विवाद करने के लिए कालनेमी बैठ गया था और चाहता था कि अपने लक्ष्य को ये प्राप्त न कर सके, हम इनको फंसाए और बझाए रखें। परंतु उनका पर्दाफाश हो जाता है। वो लोग कहीं ना कहीं अपने मंसूबे को अमली जामा नहीं पहना पाते हैं और उनका अंत हो जाता है। उसी तरह कोई भी आप काम करें तो उसमें विवाद करना स्वाभाविक हो जाता है, और विवाद न हो तो फिर उसका एक सुधरा स्वरूप नहीं मिलता है। भगवान राम कि जो लोग विवाद क्रिएट कर रहे हैं वो कालनेमी हैं। जी। उत्तराखंड में वहाँ की सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है, और ये ऑपरेशन कालनेमी उन लोगों के लिए है जो साधु संतों का भेष धारण करते हैं, या तो वो अपराधी होते हैं, ढोंगी होते हैं या ठग होते हैं, उन सबको भी पकड़ा जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार की जो पहल है वो बड़ा ही सराहनीय कदम है, परंतु उस पहल में कितना तह तक चले जाते हैं और कितना साधु समाज इसका सपोर्ट करता है, यह एक बड़ी बात होती है। जब तक सामूहिक रूप से सबके प्रयत्न से सरकार इसको ख़त्म नहीं करेगी, तब तक फर्जी साधु सब फर्जी शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं, फर्जी साधु बन के समाज में घूम रहे हैं। परंतु इसके पहचान का मापदंड क्या निर्धारण किया है सरकार ने, ये हमको पता नहीं है। परंतु जो ये प्रयास हो रहा है इसकी हम सराहना करते हैं। जी, आप कह रहे हैं कि ये प्रयास ठीक है, लेकिन और बड़े स्तर पर होना चाहिए। जी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ उन ढोंगियों को ही उजागर ना करें जो छोटी छोटी जगहों पर लोगों को ठगते हैं, बल्कि जो बड़े ढोंगी है साधु संत के वेश में, उनका भी समाधान। सबकी बात करने, आप किसी का नाम नहीं ले रहे। फर्जी शंकराचार्य घूम रहे हैं इस समय बैठ के। कौन है फर्जी शंकराचार्य? अब इस विषय तो ये अन्वेषण का विषय है, इसको तो फिर आप मीडिया वाले और सरकार इसका पता लगा सकते हैं कि कौन फर्जी बन के घूम रहा है, कौन असली बन के घूम रहा है। जो मठा मनाए महानुशासन के अनुरूप नहीं है वो फर्जी शंकराचार्य, जो मठा मनाए महानुशासन के अनुरूप है वो असली शंकराचार्य है। इसका तो अन्वेषण बड़े धर्माचार्यों के रूप में किया जा सकता है। हम एक निवेदन मात्र किया आपके माध्यम से समाज को। छांगुर बाबा भी बहुत इन दोनों चर्चा में है, कार्रवाई चल रही है, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। जलालुद्दीन उनका नाम है, जो छांगुर बाबा के नाम से फेमस और बुजुर्ग से हैं, लेकिन उन पर आरोप बहुत गंभीर है कि 15 सालों में 1500 लड़कियों का धर्मांतरण करवाया उन्होंने। 500 करोड़ से ज़्यादा की विदेशी फंडिंग की बात आ रही है, और इस मसले पर आप क्या कहेंगे धर्मांतरण को लेकर? देखिए, पूर्व में भी हम ये देखे हैं कि अभी तो छांगुर बाबा तत्क्षण का वो प्रकट हुए हैं तो उनकी चर्चा चलती रही है, परंतु कितने मिशनरी के रूप में हिंदू धर्मांतरण हो रहे हैं। जितने वो आदिवासी प्रदेश है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात ले लिया जाए, चाहे झारखंड की बात ले ले, चाहे उड़ीसा के कुछ राज्यों की बात ले लिया जाए, इसके पहले के जो सरकारें थीं उनके पोषण में लगी हुई थी। यहाँ तक कि ईसाई मिशनरी वालों को भारत रत्न तक से सम्मानित किया गया हमारे देश में। और एक सुनियोजित ढंग से एक बड़ा प्रयास जो हिंदुओं को अपने निश्चित मानबिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके तह तक जाना जरूरी है। एक तो छांगुर बाबा यहाँ नहीं घूम रहे हैं, यहाँ सैकड़ों छांगुर बाबा जो घूम रहे हैं कि अगर आपका नाम राम है तो राम डिसूजा करके आप प्रस्तुत हो जा रहे हैं। मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने वाले आपके ये छांगुर बाबा हैं। तो इतने कितने लोग घूम रहे हैं जो कि समाज को बरगला के अपने प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण का बीज रोप रहे हैं और करवा भी रहे हैं। इस पर लगाम लगना हमको लगता है कि बड़ी ज़रूरी है।
और इस पर एक SIT का गठन होना चाहिए, चाहे एक बड़ी टीम का गठन हो कि इस लोगों को पता करके इनका अंत किया जा सके। हम लोग तो सराहना करते हैं योगी बाबा को कि ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा दे के एक समाज की जो भ्रांति है उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं कि बाद में कोई अगर ऐसा कार्य करे तो उसको सोचना पड़े कि इसका परिणाम क्या होगा। स्वामी जी, धर्मांतरण प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर या किसी तरह से बरगलाकर करना गलत है, लेकिन अब बहुत बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन यानी घर वापसी जिसे शब्द दिया जा रहा है कि जिन्होंने मुस्लिम या ईसाई अपना लिया वो वापस हिंदू धर्म में आ रहे हैं, तो घर वापसी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भूला भटका व्यक्ति अगर आप घर आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो सब प्रसन्न होगा। अगर किसी माँ का बेटा मेला में गुम हो जाता है वो छाती पीटना शुरू करती है, परंतु तत्क्षण हो जाए, चाहे 1-2 दिन बाद, चाहे 10 घंटे बाद, 5 घंटा बाद उसका बेटा उसके सामने होता है, उसको कितना खुशी मिलता है। आप अपने घर जाती होंगी, आपकी माँ आपको देखती होगी, यद्यपि आप गुम नहीं हुई है, रोज़ स्क्रीन के माध्यम से समाज में है, तो माँ आपको देख के प्रसन्न होगी कि नहीं होगी। उसी तरह धर्म सबकी जननी है, और जो भूला भटका व्यक्ति किसी कारण किसी प्रलोभन में इधर उधर चला गया है, जब आता है तो धर्म को मानने वाले लोग उतना ही प्रसन्न होते हैं जैसे एक पुत्र को देख के उसकी माँ प्रसन्न होती है। एक सवाल और है, कांवड़ रूट पर तमाम शराब की दुकानों को ढका जा रहा है। एक नेम प्लेट को लेकर भी विवाद हुआ, जिसका सॉल्यूशन प्रशासन निकाल लिया कि वहाँ QR कोड लगा दिया गया कि अगर किसी ग्राहक को कोई आपत्ति हो दुकान या दुकान में मिले खाद्य पदार्थ से तो वो उस ऐप पर जा करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन जो शराब की दुकानों को ढका जा रहा है, क्या ये ज़रूरी है? शराब की दुकान खुलना ही जरूरी नहीं है। जैसे बिहार में एक लंबा प्रतिबंध लगा दिया गया है, माननीय नीतीश कुमार जी के माध्यम से वो कड़ा कानून बनाया गया है। गुजरात में कड़ा कानून बनाया गया है। इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री श्री, आप पूर्णतः शराबबंदी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं शराब की दुकानें हैं तो श्रद्धालुओं को देखकर उसको ढक देना ये सही है या क्या? श्रद्धालुओं के रास्ते में ही दुकान क्यों आए, हम इस पर बात कर रहे हैं। ढक देना नहीं ढक देना एक तो अलग विषय है। जहाँ श्रद्धा का केंद्र है वहाँ मांस और इसका कोई औचित्य तो बनता नहीं है। सबको पता है कि सावन के महीने में यहाँ से श्रद्धालु जाते हैं, तो वहाँ दुकान लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि हमको ढकना पड़ेगा? जी, स्वामी जी जनसेवा के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं। महाकुंभ के दौरान भी हमारी मुलाकात हुई थी, आपने 45 दिनों तक महाकुंभ में जनसेवा की थी, सेवा केंद्र लगाया था। महाकुंभ को आप किस तरह से याद रख रहे हैं? महाकुंभ भूलने वाला चीज़ थोड़े है। महाकुंभ ने एक ऐसा दिशा निर्देश दिया कि तमाम सनातन धर्मावलंबियों को एकीकृत करने का काम किया। इससे पहले भी कुंभ लगते रहे, भीड़ भी आती रही, परंतु जो नवयुवकों में इतना भीड़ लगा, जो नवयुवक युवतियां जो आई, इसकी हम सराहना करते हैं। और ये नहीं है कि बड़ी सुलभता से 4 व्हीलर गाड़ी घाट तक पहुंच जाए, 25-25 किलोमीटर लोग पैदल चले। 2 रूट था, बने तमाम असुविधाओं और दुविधाओं को छोड़ के लोगों ने ये किया, पसंद किया। और जब से प्रधानमंत्री जी जाके लौट गए उसके बाद भीड़ अमावस्या से लेके 3-4 दिन भीड़ अब लगा कि मेला ख़त्म हो गया। परंतु जब 5 तारीख को, शायद 5 फरवरी को कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी आके गए, उसके बाद भीड़ इतनी बढ़ गई कि जब तक सरकारी रूप से घोषणा नहीं हुआ कि मेला खत्म हुआ, भीड़ बढ़ती रही और रोज लगता था कि आज खत्म हो गया, सवेरे उससे तिगुना। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। हमको नहीं लगता है कि इतना भी, हम भी कई कुंभ देखे हैं परंतु इतना बड़ा कुंभ हमने नहीं देखा है। आपने सेवा के दौरान किस किस तरह से लोगों की मदद की? अब अपने मुख से अपनी प्रशंसा हम किस रूप में कर सकते हैं, परंतु जो भी हमने किया और करने का प्रयास किया वो सब ईश्वर की कृपा थी। और आप लोगों को विदित है कि कितने संलग्नता से लोगों ने मदद करने का प्रयास किया। हम भी उसमें बैठे थे, हमको भी कुछ अवसर मिला सेवा करने का। ठीक है, अब बात करते हैं 7 नवंबर 1966 की। ये वो तारीख जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। स्वामी करपात्री जी महाराज
उन्हें आप मानते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो गौवध को रोकने के लिए, गौ माता को गौ माता का दर्जा देने के लिए पैदल यात्रा निकाली थी, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी, उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और कहा जाता है कि स्वामी जी ने उस वक्त श्राप भी दिया था इंदिरा गांधी को, और बाद में 2022 में जाकर स्वामी जी के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ, वो भी आपके बहुत ज़्यादा प्रयासों के बाद। इस बीच इंदिरा गांधी की सरकार, कई और सरकारें आई और उनके तमाम कामों को भुला दिया गया था। स्वामी करपात्री जी महाराज इस देश के ऐसे संत थे जो उन्होंने दिशा निर्देश समाज को दिखाया हुआ। आज से 100 साल बाद नहीं, 1000 साल बाद आदि शंकराचार्य जी के बाद कोई व्यक्ति ने सनातन धर्म के सार्वभौमिक स्वरूप का प्रस्तुतिकरण था, तो उसका नाम स्वामी करपात्री जी महाराज था। स्वामी करपात्री जी महाराज की चर्चा आपने 7 नवंबर को किया। 7 नवंबर की घटना अविस्मरणीय घटना है, क्योंकि जलियांवाला बाग के बाद इस तरह की बर्बरता और निरसंगता जो की गई वो 7 नवंबर को की गई। क्या हुआ था? जनरल डायर ने जैसे सबको बंद करके असहयोग, एक आंदोलन चल रहा था, उसमें देश की स्वाधीनता की बात हो रही थी, जनरल डायर ने गेट बंद कराया और सबको गोली मार दिया। उसी तरह 7 नवंबर को जो साधु संत है वो संसद के सामने ये प्रस्तुतिकरण करना चाहते थे कि गोरक्षा का कानून संसद से पास हो, गो हत्या पूर्ण प्रतिबंधित इस भारत देश में हो, भारत देश में गौ का खून नहीं गिरना चाहिए। इस घटना को, घटना के प्रारूप और स्वरूप को किस रूप में प्रस्तुत करें ये हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। जब पूरा समाज सरकार से मांग कर रही थी तो देखा कि आंदोलन बहुत सफल हो गया, तो मिसेस गांधी ने गोरक्षकों पर गोली चलाई और हजारों संत मारे गए। एक रंगारंग जी उस प्रत्यक्षदर्शी है, चाहे बहुत लोग अभी जी रहे हैं, क्योंकि हम तो उस समय मौजूद नहीं थे, और हमने सुना है कि हजारों हजार साधु, कोई 5000 करता है, सरकारी आंकड़ा 250 का दिया गया, और कितनों को मार दिया गया, कितनों को मिट्टी में दबाया गया, कितनों को किरासन तेल डाल के जला दिया गया। इतनी बर्बरता हुई। वह हमने बताया कि जलियांवाला बाग के घटना के बाद इतनी बड़ी घटना यही हुई थी। और जहाँ तक श्राप का बात है, उस समय हम प्रस्तुत नहीं थे कि महाराज जी ने किस रूप में दिया, परंतु रामचरितमानस की एक चौपाई आती है कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। 97 में 7 नवंबर 1966 की घटना हुई, और 80 में जो इनका घटना हुआ संजय गांधी का 3 साल पहले, 4 साल पहले, तो इंदिरा गांधी जी के जाने के पहले संजय गांधी जी के शरीर का क्षत विक्षत हो जाना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि साधु का जो श्राप है, चाहे साधुओं का अपमान है। और 31 अक्टूबर 1984 की जो घटना चली, 21 मई 1991 की जो घटना राजीव गांधी जी के साथ चली, यह घटना कोई सुनियोजित या प्रायोजित थी कि नहीं थी हम नहीं जानते, परंतु साधुओं का श्राप कितने रूप में मुखरता से प्रस्तुत हुआ यह तो दुनिया ने देखा। तो स्वामी जी का अपमान और गौ का जो सम्मान नहीं करने का बीड़ा उठाया माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उसका परिणाम भी देखा। हम लोग ने प्रयास किया, हम लोग ही नहीं अपितु सबने प्रयास किया, और सबसे बड़ा धन्यवाद सरकार का है कि प्रयास तो सब लोग करते हैं, सब विषयों पर करते हैं, परंतु मोदी जी की सरकार ने 2022 में 29 जून को रक्षा मंत्रालय में राजनाथ जी के द्वारा डाक टिकट जारी करके स्वामी जी का जो सम्मान प्रस्तुत किया गया, इसके लिए समस्त सनातनी दिए, क्योंकि सनातनियों के मुख्य बिंदु स्वामी करपात्री जी महाराज और आदि शंकराचार्य थे। तो इनके सम्मान में जो प्रस्तुतिकरण किया, चाहे शंकराचार्य जी के केदारनाथ में मूर्ति की स्थापना करना, उनके वेदांत दिवस के रूप में उनके 3 बैसाख शुक्ल पंचमी को मनाना, तो जो साधुओं का सम्मान किया गया, चाहे अद्वैतवादियों का सम्मान किया गया, सनातन धर्मावलंबियों का सम्मान मोदी जी के माध्यम से किया गया, इसकी हम लोग सराहना और प्रशंसा करते हैं। देखिए, आप बनारस में आपने कई सारे धर्म संघ चलाए हैं और बहुत सारे पुण्य काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी बनारस, उनका संसदीय क्षेत्र है, और वहाँ क्या होना चाहिए? देखिए, धर्म संघ हम तो नहीं चलाते हैं, धर्म संघ चलाने वाले लोग अलग हैं, परंतु धर्म की हम उन लोगों से जुड़े होंगे, वो चलाने वाले अलग लोग हैं, परंतु धर्म का एक अभियान चलाने का हम लोग जरूर प्रयास करते हैं कि पूरे भारत में सनातन धर्म का बोलबाला हो,
सनातन धर्म के मूल स्वरूप को जो स्वामी करपात्री जी महाराज और आदि शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया था, उसका प्रस्तुतिकरण समाज में हो, सब सुखी रहे हो, राम राज्य बस यही हमारा नारा है। इस बिंदुओं पर हम लोग प्रयास करने का कुछ यत्न जरूर कर रहे हैं और सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि अगर सरकार का सहयोग नहीं मिलता तो जस यत राजा तत् प्रजा ऐसे करके कहा है। अगर राजा का, अब देखिए पहले टोपी टोपी पहनने के लिए सब लोग इफ्तार आदि करने के लिए परेशान रहता था, आज देखिए सब टीका लगाता है, आरती करता है। माता ललिता के आप उपासक हैं, दक्षिण भारत की परंपरा श्री विद्या, आपने पूरे देश में घूम घूम कर हवन यज्ञ किया। गोवा में, गोवा की पहचान हम वहाँ के सी बीच, वहाँ के खुले हुए कल्चर से रखते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपने सनातन धर्म की ध्वजा फहराई। क्या है उद्देश्य और किस तरह से यज्ञ आप कर रहे हैं? यह सब तो प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, यह सब माता ललिता की कृपा है। और जहाँ तक माता ललिता की उपासना, श्री विद्या की उपासना दक्षिण भारत से उत्तर भारत में स्वामी करपात्री जी महाराज ने ही लेके इसका प्रचार प्रसार किया है। हम लोग भी उसी श्रृंखला को कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हर जगह जब हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो सबको एक नया लगता है और नया के बाद लोग इसको अंगीकार करते हैं, क्योंकि स्वयं इसमें जो श्री विद्या से दीक्षित माताएं होती हैं, जो उन करती हैं तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि पूजा अपने हाथ से करना होता है। आकर्षण बढ़ रहा है, आकर्षण बढ़ रहा है। और हम ये देखते हैं कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो माताओं के लिए भोजन आदि का पूर्ण प्रबंध होता है, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं हम पूजा करेंगे तब तक नहीं कुछ भोजन करेंगे। हम तो बिहार आदि में देखें माताएं 20-20 घंटा बिना पानी के रही, और हवन के लिए नहीं हवन नहीं, इस कुमकुम सिंदूर चढ़ाने के लिए। हवन में वो पंडित लोग करते हैं, परंतु जो कुमकुम अर्चना होता है वो माताएं बैठ के करती हैं। 20-20 घंटा बिना पानी के बैठी रही और पूजा करती रही। अगला हवन यज्ञ कहाँ होने वाला है? 25 आप हवन करवा चुके हैं। हाँ, अभी हम लोग करने जा रहे हैं 27वां 28वां यहाँ शुरू होगा। मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शुरू होने वाला है जी। अभी 15 से लेके 18 तक। तो माताएं बहनें ज़्यादा आती हैं या हर वर्ग के लोग आते हैं? नहीं, हर वर्ग से लोग। हमारे पूजा में चारों वर्ण के लोग होते हैं और चारों को समानाधिकार से सबका सम्मान किया जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता है सब सुखी रहे हो, राम राज्य बस यही हमारा नारा है। भारत विश्व गुरु हो, भारत की सीमाएं जो आर्यावर्त के रूप में थी उसमें हम आगे बढ़ें, पीओके भारत में फिर से सम्मिलित हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, हम सनातनी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहाँ सनातन की गूंज हो, सनातन की जय जयकार हो और सनातनी हर लोग हों। अखंड भारत, अखंड भारत का बात हम लोग कल्पना कर रहे हैं, भावना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है आपके उद्देश्यों की प्राप्ति आप कर पाएँ। और इसी के साथ फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही।